बात करते हैं मंगल पांडे की। तो मंगल पांडे क्या थे? एक सिपाही थे। बहुत लेकिन नाम आता है, वो थे सिपाही। अब सिपाही थे, तो सबसे बड़ी बात पूछता है कि किस रेजिमेंट से थे? तो हम बताएँगे 34वीं रेजिमेंट से थे। मतलब 34वीं रेजिमेंट से थे। कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे क्या थे? सिपाही थे। ये हम जानते हैं। किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो ये बैरकपुर में विद्रोह किए थे। कौन? मंगल पांडे। और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो अब से भूलिएगा नहीं कि मेरठ से शुरू हुआ था, है ना? मेरठ से शुरू हुआ 1857 की क्रांति, जो कि 10 मई 1857 डेट बताया जाता है। इम्पोर्टेंट है, 10 मई 1857 और 1857 याद रखना होगा। लेकिन हमारे जो मंगल पांडे थे, वो पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से वो युद्ध कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और ये अगर सिपाही का रेजिमेंट होता है, तो 34वीं रेजिमेंट से वो क्या थे? सिपाही थे। बैरकपुर से लड़े हैं मंगल पांडे, नहीं कि मेरठ से। मेरठ शुरुआत हुआ था मेरठ से, ये ध्यान रखना होगा आपको। बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग बोल देते हैं कि नहीं सर मंगल पांडे मेरठ में, नहीं, मेरठ से शुरुआत हुई है और मंगल पांडे जो है बैरकपुर से विद्रोह किए थे, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और ये 34वीं रेजिमेंट से सिपाही थे, ये भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये पूछता है। अब बात क्या और है, 1857 पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप सुनिएगा। तो वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक जो है क्या थे? अब 1857 की क्रांति जो हुई, वो कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से शुरू हुई है, सिर्फ सुनते जाइएगा। और मंगल पांडे कहाँ से विरोध कर रहे थे? बैरकपुर से कर रहे थे, जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और किस रेजिमेंट के सिपाही थे? तो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। ये हम लोग पढ़ लिए। 1857 सुन लीजिए, आपको आज के बाद भूलिएगा नहीं। अब ये हो गया, तो हुआ कि भाई स्वाधीनता संग्राम का एक प्रतीक तो होना चाहिए, चिन्ह तो होना चाहिए, जैसे कि कांग्रेस का है, फिर पंजाब का है, एक प्रतीक होता है ना, है कि नहीं? तो उसी तरह स्वतंत्रता संग्राम का जो है एक प्रतीक बताया गया, एक सिंबल दिया गया, उसका नाम क्या रखा गया? कमल और रोटी। तो कमल और रोटी किसकी जो है सिद्धांत थी और किसका संग्राम का प्रतीक था? तो ये हमारा 1857 का प्रतीक था। तो कमल और रोटी जो है ये क्रांति का चिन्ह था कि जहाँ भी चले ये कमल और रोटी चलेगा। अगर मैं बात करूँ वर्ष 1857 के, तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? बताइए। तो तात्कालिक कारण क्या था, बता सकते हैं? तो देखिए, फिर से सुनिए, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से हुई। कब हुई? तो 10 मई, बताइएगा। 1857 को हुआ, मतलब 10 मई 1857 को हुआ। और कहाँ से हुई? मेरठ से हुई। और मेरे जो मंगल पांडे थे, जो सिपाही थे, वो कहाँ से लड़ रहे थे? कहाँ से विद्रोह किए थे? तो बैरकपुर से किए थे, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। कौन? मंगल पांडे। इतना हम लोग सुन लिए, इतना याद हो गया। अब बार-बार नहीं बोलेंगे। लेकिन अब इसका सिद्धांतिक प्रतीक क्या था? सैद्धांतिक बोलिए या क्या प्रतीक था? तो कमल और रोटी था। किसका? 1857 की क्रांति का। चलिए ये भी हम सुन लिए। लेकिन अब 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण अगर पूछे कि कारण क्या था भाई की शुरुआत हो गई? तो कारण यही था कि एनफील्ड राइफल में चर्बी वाली कारतूसों, क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। और सही बात है, इंडिया में भाई आप कोई भी राइफल हो, उसमें अगर चर्बी है डाला हुआ, तो भाई लड़ाई तो होगा ही। ऊपर से मंगल पांडे, है कि नहीं? तो दिमाग में आता ही है। तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल एक थी, उसमें चर्बी वाले कारतूस थे, चर्बी वाले क्या कहते हैं? गोली कहिए, वो थे, उसका प्रयोग किया गया था। इसलिए ये विरोध का कारण बन गया। तो 1857 का अगर कारण बोले, तो बताना है कि चर्बी वाला कारतूसों का प्रयोग हो रहा था, इसलिए विरोध होने का कारण। और कौन से राइफल? एनफील्ड राइफल, भूलना नहीं है। चलिए ये बात हो गई। आप तो लेकर आए हैं